अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डियर फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से। वो जो नेक्स्ट लेवल है दैट्स नेम इज़ द ऑर्गेनेली एंड द सेल लेवल। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करता हूँ सबसे छोटे लेवल की, तो वो आपके पास है सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल। देन उसके मिलने से क्या बने थे, मॉलिक्यूल बने थे, उनको स्टडी किया था मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अब मॉलिक्यूलर लेवल से जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो अब पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनेली बनती कैसे है, ऑर्गेनेली होती क्या है, देन हम सेल के बारे में देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल सी मैं एग्जांपल पहले आपको समझाता हूँ। एक पेन की एग्जांपल ले लें, एक कलम की एग्जांपल लें। डियर फ्रेंड्स, अगर हम एक पेन की बात करते हैं तो एक पेन के ऊपर क्या क्या होता है, उसका हेड होता है, उसका कैप होगा, उसकी निब होती है, उसके अंदर वो फोम सा होगा, और उसकी जो बैक होती है वो होती है। देखें, अगर आपके पास डियर फ्रेंड्स एक पेन के कुछ पार्ट्स हैं लेकिन कुछ पार्ट्स मिसिंग है, जैसा कि आपके पास हेड है, बैक है, लेकिन कैप है लेकिन उसकी निब नहीं है, क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास निब है लेकिन उसके अंदर फोम नहीं है, तो क्या का वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो बिल्कुल सेल के अंदर होती हैं, और वो सेल के अंदर एक खास काम सर अंजाम दे रही होती हैं। जैसा कि एक पेन के अंदर निब, फोम, उसका हेड, कैप एक खास काम करते हैं, इसी तरह से एक सेल के अंदर जो खास काम सर अंजाम देते हैं वो क्या होंगे? ऑर्गेनेलिस होंगी। तो डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनेलिस ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? जो सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। जब मैंने एटॉमिक लेवल करवा रहा था आपको, तो मैंने आपको कहा था जी, एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनको नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। वो तो एटम था ना, इसलिए हमने कहा था सब एटॉमिक, यानी कि एटम के अंदर। अब ये है सेल के अंदर, तो हम इसको नाम देंगे सब सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर। सेलुलर मीन सेल। तो पहली बात ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनेली क्या होंगी? ऑर्गेनेली ऐसे स्ट्रक्चर होंगी जो सेल के अंदर होंगी, यानी कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर होंगी जो सेल के अंदर क्या करेंगे? जो सेल के अंदर एक मखसूस काम सर अंजाम देंगी। तो डियर फ्रेंड्स, पहले आप ये समझे कि ऑर्गेनेलिस बनती क्या है। तो एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। लास्ट में मैं आपको छोड़ा था मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वहां पर हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा था। दो तरह के मॉलिक्यूल्स थे, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब होता कुछ इस तरह से है डियर फ्रेंड्स, जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बन जाएगा डियर फ्रेंड्स, हम उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देंगे? हम उसको नाम दे देंगे ऑर्गेनेली। क्या नाम देंगे? ऑर्गेनेली। तो हाउ द ऑर्गेनेलिस इज फॉर्म्ड? you can say that when the micromolecules and macromolecules combines together, they form a specific structure, and these structures are known as a organelle. What is the organelle? So if we talk about the cell, the structure that is present inside the cell, वो स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद होंगी उसे क्या नाम देंगे? ऑर्गेनेली के। और ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर होती है हम उसको नाम देंगे सब सेलुलर, यानी कि क्या इसको नाम देंगे? ऑर्गेनेलीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। देखें, आपने यहां पर पॉइंट क्लियर करते जाना है। दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगी। सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इसका मतलब भी यही है। अब वो सेल के अंदर कर क्या रही है? वो सेल के अंदर एक मखसूस काम सर अंजाम दे रही है, तो हम कहेंगे सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्स specific functions, that performs specific functions inside cell। तो दो पॉइंट आपने नहीं भूलने, एक तो ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर होंगे, और दूसरी बात जो ऑर्गेनेलिस होंगे वो सेल के अंदर एक खास काम सर अंजाम दे रही होंगी। जैसे कि निब, पेन के अंदर निब एक खास काम सर अंजाम देती है, उसका फॉर्म एक खास सर अंजाम देता है। इसी तरह से ऑर्गेनेली सेल के अंदर एक मखसूस काम सर अंजाम देंगे। अब हम देखते हैं ऑर्गेनेली की कुछ एग्जांपल, और साथ में एक डायग्राम यहां पर बना लेते हैं सेल की। डियर फ्रेंड्स, सपोज दैट इट इज अ सेल। ये मैंने आपके पास सेल ले लिया, एंड इट इज एन एनिमल सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, ये सेल की बात करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। इट इज नोन एज अ
ब्रेन ऑफ सेल। क्यों? बिकॉज ब्रेन का मतलब होता है जो तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करेगा? उसका न्यूक्लियस। और इसी वजह से हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम दे देते हैं ब्रेन ऑफ सेल का नाम दे देंगे। तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज आगे डियर फ्रेंड्स? ये न्यूक्लियस के अंदर आगे क्रोमोसोम्स आगे। ठीक है, अब ये सेल के अंदर स्ट्रक्चर है ना, सेल के अंदर क्या कर रहा है? सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने कहा था दो शर्तें हैं ऑर्गेनेली के लिए, एक तो सेल के अंदर होगी, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होगी, यानी कि सेल के अंदर होगी। दूसरी शर्त यह है कि वो सेल के अंदर क्या करेगी? एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगी। और ये देखें सेल के अंदर आपको दिखाई दे रही है, सेल के अंदर मखसूस काम क्या है? सेल के अंदर इसका मखसूस काम है, ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी। इसका मतलब है जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एक ऑर्गेनेली है। राइट डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं एक और स्ट्रक्चर की, ये देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए इंपॉर्टेंट होता है डियर फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट होता है एक केमिकल रिएक्शन के लिए। उस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, केमिकल रिएक्शन, वो असल में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो डियर फ्रेंड्स दो काम आ गए, वही दो शर्तें पूरी हो रही है ना यहाँ पर भी। पहली बात तो सेल के अंदर है, दूसरी बात सेल के अंदर काम कर रही है। सेल के अंदर काम क्या कर रही है? वो क्या प्रोवाइड, कौन सा केमिकल रिएक्शन करवा रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन का। यहां पर डियर फ्रेंड्स एक और बना लेते हैं। हियर इज अनदर स्ट्रक्चर, एंड नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ राइबोसोम। This structure is a ribosome. What is the ribosome? Ribosome is actually the known as a protein factory. राइबोसोम को हम क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री का नाम देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कौन करवा रहा है सेल के अंदर? वो राइबोसोम करवा रहा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये किस लिए स्पेसिफिक होता है? ये होगा डियर फ्रेंड्स सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो ये एमसीक्यूज हैं आपके इस टॉपिक में से। एमसीक्यूज यहां से ये बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेसिफिक फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गए यहां से एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन बना तो आपके पास डेफिनेशन पूछी जाएगी ऑर्गेनेली की, तो आपने डेफिनेशन बतानी है बाकायदा ऑर्गेनेली होती क्या है। उसके बाद ऑर्गेनेली से सेल कैसे बनेगा? डियर फ्रेंड्स जब काफी सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिलेंगी और मिलने के बाद वो क्या बना देंगे डियर फ्रेंड्स? दैट विल फॉर्म अ सेल। सेल कैसे बना? जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिली, ऑर्गेनेलीज के आपस में मिलने से क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। और ये मैं सेल के अंदर फ्लूइड मीडियम बना रहा हूं जिसका नाम होगा साइटोप्लाज्म। क्या नाम होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो डियर फ्रेंड्स अब सेल को आपने डिफाइन कैसे करना है? आप कहेंगे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम बायोलॉजी की जुबान में जिंदा जानदारों का सबसे बेसिक यूनिट की बात करें तो वो क्या होगा? सेल होगा। सो हाउ यू कैन डिफाइन द सेल? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल है या फंक्शनल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो जिंदगी है, जो जानदार हैं, जानदारों की जिंदगी का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल, देखें मेरी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब जो स्ट्रक्चर बना रहा है। देखें ये स्किन की बात करें तो स्किन के स्ट्रक्चर को कौन बना रहा है? स्किन के स्ट्रक्चर को भी कौन बना रहे हैं? सेल बना रहे हैं, स्किन के सेल्स बना रहे हैं। तो सेल क्या होगा? वो बेसिक यूनिट होगा जो आपको स्ट्रक्चर भी बनाएगा, जो क्या करेगा? जो काम सरंजाम, एक फंक्शनल यूनिट भी होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एक खास काम सरंजाम देते हैं। जैसा कि देखें जो आई के सेल्स हैं, आई के सेल्स का खास काम क्या है? देखने में हेल्प करना। जो कान के सेल्स हैं इनका काम क्या है? एयर के सेल्स का काम है सुनने में मदद करना। नोज के सेल्स का काम क्या है? सूंघने में मदद करना। तो हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी सेल है, फंक्शनल यूनिट भी कौन सा है? सेल है। अब डियर फ्रेंड्स अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो जो कुछ जानदार होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स
एंड प्रोटिस्ट्स। अब प्रोकैरियोट्स की बात करें या प्रोटिस्ट्स की बात कर लें तो डियर फ्रेंड्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि ये एक सेल पर मुश्तमिल है, ऐसे एक सिंगल सेल। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स होंगे या आपके पास प्रोटिस्ट होंगे, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? दीज आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और डियर फ्रेंड्स अगर इसके बरक्स में बात कर लूँ आपसे, जैसा कि मैं आपके बारे में बात कर लेता हूँ, यानी कि एनिमल सेल की बात करते हैं या फिर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे या प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स एनिमल्स यानी कि हम, प्लांट्स यानी कि पौधे, ये एक सेल से मिलकर नहीं बनते बल्कि ये मिलकर बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि एक मैं हूँ, मैं कौन कौन से सेल से मिलकर बना हूँ? पहले तो स्किन सेल आ गए, आई सेल आ गए, बोन सेल आ गए, मसल सेल आ गए, ब्लड सेल्स आ गए, तो बहुत सारे सेल्स हैं, हेयर सेल आ गए। ठीक है, तो काफ़ी सारे सेल्स होंगे जिनके मिलने से हम मिलते हैं, यानी कि मिलियंस ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन इनकी बॉडी जो होती है वो सिर्फ ये देखें एक सेल पर मुश्तमिल होगी, इससे ज़्यादा इनकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं होता। तो डियर फ्रेंड्स दैट इज़ द ऑर्गेनेली एंड द सेल लेवल इन फुली डिटेल। एंड नेक्स्ट लेवल इज द टिश्यू लेवल, वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आज ही देख लेते हैं उसको भी। टिश्यू लेवल, डियर फ्रेंड्स व्हाट इज द टिश्यू? अब पहले आपको अगेन यही समझना है कि जो टिश्यू है वो बनता कैसे है। डियर फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे सेल्स की, देखें हमने छोड़ा कहाँ से है, सेल पे उसको ड्रॉप किया था, तो हम सेल से ही उसको कंटिन्यू करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स जब सेल्स आपस में मिलते हैं, सेल्स के आपस में कंबाइन होने से क्या बन जाएंगे? सेल्स के आपस में कंबाइन होने से बन जाएंगे टिश्यूज। ठीक है, व्हेन डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। दो यहां पर पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहली बात, डिफरेंट सेल्स मिलेंगे, वो मिलके काम कौन सा करेंगे? एक काम करेंगे। जैसा कि डियर फ्रेंड्स मैं आईज की बात करता हूं, हमारी आंखों के अंदर ना बहुत सारे सेल्स हैं। जैसा कि हमारी आंखों के अंदर एक तो लिक्विड है, वो सेल आ गए, एक आपके पास लेंस वाले सेल्स आ गए, एक आपके पास ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है इसको आई बाल बोलते हैं, इसके सेल्स आ गए। डियर फ्रेंड्स इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल आ गए, मसल्स भी मौजूद हैं। तो देखें जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिल रहे हैं, इनके मिलने से इनका काम क्या? इनका काम एक है, काम ये है कि इन्होंने, आंख का काम क्या होता है? देखने में मदद करना। तो जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलकर एक ही काम सर अंजाम देंगे, वो क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसके सिंपल से डेफिनेशन याद रखना है। दो पॉइंट आपने इसमें लाजमी याद रखना है। पहला जो पॉइंट होगा आप कहेंगे कि डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। हम उसको क्या नाम दे देंगे डियर फ्रेंड्स? हम उसको नाम दे देंगे टिश्यू का। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो लेवल जिसमें आप टिश्यू को स्टडी करेंगे, उस लेवल को क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे टिश्यू लेवल का नाम दे देंगे। अब यहाँ से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डियर फ्रेंड्स हमने ये लिखना है कि जो एग्जाम्पल्स में आप ये लिखेंगे कौन से वो टिश्यूज़ हैं जो एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं, कौन से वो टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। यानी कि आपने एग्जाम्पल में एनिमल्स टिश्यूज़ भी लिखने हैं और वो टिश्यूज़ भी लिखने हैं जो प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। डियर फ्रेंड्स पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं, यानी कि अपनी बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जैसा कि मसल्स टिश्यू, देखें आपके मसल्स जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं मसल्स टिश्यू, या फिर आपके जो ब्रेन के अंदर मौजूद हैं नर्वस टिश्यू। इसी तरह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं डियर फ्रेंड्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर जाइलम टिश्यू, ग्राउंड टिश्यूज, फ्लोएम एक्सेट्रा। तो डियर फ्रेंड्स ये किसके एग्जांपल में आ जाएगा? ये प्लांट्स के एग्जांपल में आ जाएगा और वो किसके एग्जांपल में आ जाएगा? एनिमल्स के एग्जांपल में आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से आपने क्या क्या करना है
और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है? पहला तो शॉर्ट क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया आपके पास टिश्यू लेवल वाला, ये तो करना ही करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से और कुछ नहीं बनेगा। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनेली, डिफाइन ऑर्गेनेली एंड गिव एग्जांपल। तो आप ऑर्गेनेली को डिफाइन करें, उसके एग्जांपल में कुछ भी यहाँ से लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस या राइबोसोम। एमसीक्यूज में क्या पूछा जाएगा? एमसीक्यूज यहाँ से डियर फ्रेंड्स बनते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेसिफिक फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज एमसीक्यूज, एंड राइबोसोम इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी क्या होगा यहाँ पर? एमसीक्यूज होगा। इसके साथ साथ आपने याद रखना है ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलेंगे। उसके बाद जब ऑर्गेनेलिज मिली तो सेल बना, सेल की डेफिनेशन आपने याद करनी है, और उसके बाद आपने ये याद रखना है जो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट होते हैं वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होंगे। उसके बरक्स जो एनिमल्स और प्लांट्स होंगे वो डिफरेंट सेल से मिलके बने होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन में, और लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल।